डाकू बनी क्योंकि राजेश वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, बातों में गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी। हमेरी को सजवा दिया सजवा दिया है। और कुछ मेहमान जो है कुछ मेहमान आ चुके हैं, दाहिने बाएं टहल रहे हैं, तो तलक हम कुर्सियां लगा दो। ठीक कुर्सियां लगाओ। क्यों छोटे दादा क्या एसपी राणा के पास फोन नहीं किया था? क्यों नहीं दादा ठाकुर परम मित्र अपना है तो क्यों नहीं फोन लगाऊंगा। नमस्कार, आए हो एसपी, बैठो बैठिए। अरे मोहन भाई का अरे यहाँ यहाँ से भागो, भागते भागते हवेली के अंदर चले जाओ, वहां से केक लेकर के आओ। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यहाँ तो आओ। कहाँ से मैं खले हम जानते थे ये बहिरा साला बहिरा है, बहिरा। कई बार कहा मैं आया जाया करते हो। एक पेट्रोल या शराब की बोतल लेते आना, थोड़ा इसके कानों में डाल दो, इसके पर्दे उर्दे सारे सफाई हो जाए। बहिरा सारा सुनता नहीं। अरे दादा ठाकुर का जन्मदिन है और मेघ क्या करो, केक बोले थे और साला मेघ लेने जा रहा है। चलो केक बाद में लाना, पहले मोहन भाई का स्वागत और सम्मान करो, मिठाई का डब्बा लेकर के आओ। मोहन भाई लो, मुंह मीठा करो, मिठाई खाओ, ये मरो। आ जाता है मोहन भाई, यहीं मिठाई खाओ और यहीं पे पढ़ो। एसपी साहब खबर के तुमका पहले रे आए हुए मेहमानों का स्वागत किया जाता है। मोहन भाई को दो। मोहन भाई खाओ। अरे छेड़ो नहीं, वो मीठा नहीं खाएंगे। तुम दोनों हो जरा चलो, तुमका भीतर मुर्गा बनाई चला। मीठा खाना है क्यों? हमें शुगर की बीमारी है और मीठे से पानी लेकर दे। तो तुमका लेकर के आओ सारे। तो तुमका आधा किलो पहले खवाएगा। फ्रिज का लाना अच्छा पानी। जरा ठंडे यार। फ्रिज से बोतल खरीदना निकाल। भाई निकलो लो, और नो निकलो, पेप्सी वाली बोतल खोल जा। मंत्री जी, मैं धूप में चल कर आया हूँ, नाश्ता कर लिया और फ्रिज का पानी पिया हूँ, इसीलिए मेरा सर चकराने लगा है। क्या हो गया मोहन? मेरा सर चकराने लगा है। सर चकराने लगा? छोटे तुम एक काम करो, फौरन डॉक्टर को बुलाओ। नहीं मंत्री जी नहीं, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं यहाँ रुक गया तो हमारी बहन रास्ता देखती होगी, इसीलिए मुझे घर की तरफ जाना चाहिए। अगर मोहन भाई आप अपना नहीं जाते हो तो जा तो आप जा सकते हो भाई। जाओ जाओ मोहन, जाओ जाओ, हमारे बराबर इलेक्शन लड़ना
बनना चाहते थे। मंत्री जाओ भगवान को प्यारे हो जाओ। कुछ बात हमारे समझ में नहीं आई। एसपी राणा, आज मुझे बहुत पुरानी दुश्मनी याद आ रही है। कौन सी दुश्मनी? क्योंकि मोहन हमारे बराबर इलेक्शन में खड़े थे। सच कहा। मैंने मोहन को जहर खिला दिया। क्या? मोहन मर जाएगा, बचेगा नहीं। मिठाई में है जहर, हमको बड़े ठहरो, एसपी राणा ठहरो, ये अपना ही आदमी है। सच कहा। आज मुझे बहुत पुरानी दुश्मनी की याद आई है। अरे मीटिंग और समाज के अंदर मोहन की बहन सुमन ने हमारे भाई नागेश्वर अपना मस्तक उसके पैरों पे रगड़ा था। जाओ तुम इसी वक्त मोहन के घर पहुंचो। मोहन के केस में सुमन को अरेस्ट करके जेल में डाल दो। समझ गया आपका इशारा। इधर जेल में बंद करोगे। हाँ। अरे उस दिन तो डीएम से बात नहीं हुई थी। इधर जेल में बंद करोगे, कल तुम्हारा प्रमोशन होगा। हमारा प्रमोशन होना चाहिए। और अगर जो सुमनिया को पकड़ करके जेल में ना डाला तो तुम्हारा प्रमोशन नहीं, हम तुम्हारा डिमोशन करवाएंगे। की कौनो बात नहीं है जब तक ये खातिम गुलाम तुम्हारा है। अरे तो परवाह क्यों करते हो? अब मैं जाऊंगा मोहना के घर, जा करके अरे मोहना के केस में अरेस्ट करूंगा सुमन। तो ये बात है, कच्चा शायरी को अंदर करो। पहले हम बुढ़वा का मिलते हैं। ठहरो ठहरो ठहरो, इलेक्शन हो गया है। ये सरकार, ये सत्ता, ये कुर्सी हमारी है। 5 साल तक फिर हुकूमत चलेगी। दादा ठाकुर, तुम कहते हो शहर शांति नगर की गरीबी हटा दो, और हम कहते हैं रास्ते से गरीबों को हटाओ। ठहरो ठहरो, चलो हम गरीबों को किस तरीके से मानेंगे, इसका मेरे पास उपाय है। राजनीति। चलो वो राजनीति का पार्ट तुमको हवेली के अंदर। चलो फिर दादा। क्या बताऊं, इतना समय हो गया पर हमारे भैया अभी तक मंत्री जी के वहां से रहे हैं। मैं अपने भैया का वेट करूंगा। भैया हमारे साथ विश्वासघात होगा भाई। विश्वासघात? मंत्री राम अवतार ने मुझे मीठे में जहर खिला दिया भाई। आज तेरा भाई मोहन तुझे छोड़कर जा रहा है भाई। नहीं भैया, तू अपना ख्याल रखना भाई। रोना धोना बंद कर, लड़की क्या थी इसे दुश्मनी जो लिया है इससे। क्या थी इसे दुश्मनी और लिया है। नादान लड़की, ये कौन है तेरा और कैसे किसके कैसे जान ले लिया इसकी? साहब ये मेरे भैया हैं। भाई है? क्या नाम है इसका? इनका नाम मोहन है साहब। दीवान, जरा मोहन की तरफ नजर डाल। मोहन की डेड बॉडी काली पड़ती जाती है, काली। साहब आप सच कह रहे हैं। हमारे भैया को राम अवतार मंत्री ने जहर दे दिया है। मैं एक बेबस लड़की हूँ साहब, मैं मजबूर हूँ, हमें इंसाफ चाहिए साहब। सुमन, मैं तुझसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो साहब? सुमन, तेरे घर में कौन कौन रहता है? मेरे घर में सिर्फ मैं और हमारे भैया मोहन रहते थे साहब। कहने का मतलब 2 पुरानी घर में रहती हो। क्या तू शादीशुदा है? नहीं साहब, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। जब तू शादीशुदा नहीं है
तो ये पेट में तेरे बच्चा कहां से आया? साहब ये मेरे प्यार की निशानी है साहब। ये तेरे प्यार की निशानी है? क्या मोहन को पता था? इसके बारे में हमारे भैया को कुछ भी नहीं मालूम था। कहने का मतलब मोहन को नहीं पता था, और जब पता चला होगा मोहन तुझसे पूछताछ किया होगा, पूछताछ में तूने साफ इनकार कर दिया होगा, मोहन से कुछ नहीं बताया होगा। उसी मलाल को लेकर के तूने मोहन के खाने में जहर मिला दिया। जहर मिला करके अरे तूने अपने भाई की जान ले लिया। नहीं साहब, एक बहन अपने भाई के लिए लंबी उम्र की दुआ करती है और आप कह रहे कि मैंने अपने भाई को जहर दे दिया। सच कहा तूने। अरे बहनें तो अपने भाई के लिए लंबी उम्र की दुआ किया करती हैं, लेकिन तू आज ऐसी बहन निकली कि अपने भाई की जान ले लिया। अरे संसार में भाई यही सोचेंगे, अरे बहन तो दे लेकिन तू जैसे नहीं दे। दीवान यू आर अंडर अरेस्ट लगा इसके हाथ में है। ले चल थाना शहर। चौकीदार मोहन की डेड बॉडी उठा और जिला मुख्यालय को भेज दे। देखा आ गई ससुरी सुमनिया भी हमरे जाल में। मोहना चला गया ऊपर को और सुमनिया पहुंची जेल को। अब ये खबर बताऊंगा मंत्री महोदय को और हमरा कराएंगे पार। राजेश नाम का लड़का जो जंगल में मिला था, हमने उसे काली माँ के मंदिर को दर्शन करने के लिए भेजा था। बड़ा समय हो गया, अभी वो आया नहीं। नहीं सामने नजर डालो, वो भागता दौड़ता हुआ। आने दो। अरे शेर तो आंखें निकाल लो। अरे मारो छबे पे लात तो पाने। ज्वाला हूं मैं, काल की ज्वाला हूं मैं, विष का महासागर। अरे भूचाल का भेद लगा। जब तक हृदय में शांति है, जब तक हृदय में शांति है, तब तक मरे। अरे भर गया क्रोध में तो समझो। सरदार जी जय चंबल जय काली। सरदार जी मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, और सभी साथियों ध्यान से और सुनो मेरा फरमान। शांति नगर के लिए सब हो जाओ तैयार। वहां पर मार मचा दो। हो जाओ तैयार, वहां पर मार मचा दो। अगर कोई बोले तो उसको लूट लो नागेश्वर को, उसे कंगाल बना दो। लूट लो नागेश्वर को, उसे कंगाल बना दो। और चल करके और उसकी हथेली को समझा। तो बदले सभी चुकाऊं। और बंधे न दिल में धीर। अरे
सरदार जी ये कौन है? राजेश गोली नहीं चला सकते हो, ये हमारा खबरी लाल है। आइए आइए खबरी लाल। इसकी साले की चाल देखो। खबरी लाल। सरदार जी जय मां भवानी। जय माँ भवानी। कोई नई सूचना? हाँ नई सूचना लेकर के आया हूं। बोलो। कल मंत्री राम अवतार का जन्मदिन मनाया गया है। उसका जन्मदिन नहीं बल्कि उसका मरण दिन मनाया जाएगा। और जन्मदिन के खुशी पे जानते हो सरदार जी, शहर शांति नगर के जितने भी थे इंसान सबको निमंत्रण दिया था और उसी के साथ में मोहन को भी निमंत्रण दिया था। क्या मोहन भाई को निमंत्रण दिया था। और दोनों भाई क्या किया जानते हो? क्या किया? मिठाई में जहर मिला दिया और वो मिठाई मोहन को खिला दिया। क्या मोहन भाई को? मोहन भाई खा करके अपने घर गया, बेचारा खत्म हो गया। मोहन भाई का देहांत हो गया, मर गया बेचारा। और उसी वक्त तुरंत पुलिस पहुंच गई। पुलिस पहुंचने के बाद जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? मोहन का इल्जाम जो है सुमन पे लगा दिया गया। क्या सुमन पे इल्जाम लगा दिया गया? और सुमन को पुलिस गिरफ्तार करके सीधे थाने को लिए जा रही। हम संदेश बताए थे ना, पौवा पिया जाए। ठीक है जाओ। सरदार जी अरे ये तो गलती हमारी रही। गलती तुम्हारी रही? हाँ सरदार जी, ये जब मैं जेल में था तो सुमन हमसे मिलने के लिए आई थी, लेकिन मैंने उससे कहा था अगर हमको छुड़ाना चाहती है तो तुझे एक काम करना पड़ेगा, इस आने वाले इलेक्शन में शांति नगर में राम अवतार के खिलाफ अपने भाई को खड़ा कर दे। सुमन अपने भाई को इलेक्शन में खड़ा करी होगी और उन लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा और उन लोगों ने इसीलिए मोहन भाई की जान ले लिया। लेकिन सरदार जी अरे सभी बातों को छोड़ो, सभी बातें छोड़ दो, मुझे अपना आशीर्वाद दो कि कोई भी पुलिस की गोली, कोई भी पुलिस का आदमी हमारे हाथों में हथकड़ी ना लगा सके। एक काम करो, हमें आशीर्वाद दो, मैं सुमन को लेने के लिए अकेला ही वहां काफी हूँ। राजेश अगर ये तुम्हारे दिल में हौसला है तो हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और तुम्हारा बाल बाका पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए। अरे तेरा अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, मैं तुम लोगों को ऐसी मौत मारूंगा, अरे ऐसी मौत मारूंगा कि देखने वालों की आपने बहुत गलती किया है। क्या गलती किया? अब ये अकेला गया है और वो एसपी राणा बहुत खूंखार है, चल करके उसके पीछे लगते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं धोखा हो जाए। हो सकता है, चलो साया की तरह पीछे। भल्लू हवलदार लेकर आओ, बहुत स्लो चल रहे हो, क्या बात है? साहब इनते कह दो तनी धीरे धीरे ले चलैया है, महीना आया। ओ यही महीना चल रहा है, तकलीफ होती होगी। हाय मम्मी, हम जानते हैं तकलीफ होती होगी। साहब एम्बुलेंस मंगवाओ। अरे तुम हमारी गाड़ी से चलो, तुम्हें तकलीफ नहीं होने देंगे। साहब मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। हम कहाँ कह रहे हैं तुमने खून? देखो मैं एक गर्भवती लड़की हूँ, मैं इस हालात में हूँ साहब। मेरे हाथों में ये हथकड़ियाँ शोभा नहीं देती हैं, मेरी हथकड़ियाँ खोल दो साहब। हथकड़ी खोलो यार, खड़े हो। साहब आप कितने अच्छे हैं, जब मैं वापस शांति नगर जाऊंगी शांति नगर वालों से कहूंगी भाई चड्ढा सिंह बहुत अच्छे साहब हैं, इनकी प्रमोशन के लिए मैं ऊपर तक डिमांड करूंगी। ना ना ना, हमारा प्रमोशन मत कराओ। अरे तुम तो जानती हो चड्ढा सिंह को, भाई किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होने देता है, जिस वक्त थाने में रहता है। हाय मम्मी एम्बुलेंस मंगवाओ। अरे हमारी गाड़ी से चलो साहब
हमें जाने दो। जाना चाहती हो? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती नहीं ना, हाथ मत जोड़ो, हाथ मत जोड़ो। हमारे भाई जब हाथ जोड़ने लगती हो तो थोड़ी थोड़ी तकलीफ होने लगती है साहब। लेकिन एक बात हमारी भी सुनो। वो कौन सी बात है? अरे हमने आप पे एहसान किया, थोड़ा एहसान हम पे भी कर दो। आप पर? हाँ। साहब आपके लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपने मेरा दुख दर्द तो समझा, वरना ये दुनिया वाले मेरा दुख दर्द ही नहीं समझते साहब। दुनिया वाले तो सब समझ रहे हैं, लेकिन तुम नहीं समझ रही हो। साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं समझ गई, आप लोग चाय पीना चाहते हैं। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं चाय ना 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 ना, चाय और पार्ले बिस्कुट हमें कुछ नहीं चाहिए। तो साहब आप ही बताओ ना कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। समझने की कोशिश करो, इतनी अनजान मत बनो। साहब हाली बताओ, बहुत दर्द हो रहा है। अरे तो सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं, सभी बातें छोड़ के। चलो तुम अपने कपड़े उतारो, थोड़ी मोहब्बत कर लिए, तुम अपने घर चली जाओ, हम अपने थाने चले जाएंगे, क्योंकि मोहब्बत में कपड़े गंदे हो जाते हैं। हाय मुटल्ला तोरी नाश ही हुई गई। हम तो कहीं सत्यानाश हुई जाए। भगवान करे तेरे इतने बड़े बड़े किरवा पड़ी है। बरजतिया पड़ जाए। भगवान करे तेरे ऊपर लोलर चढ़ जाए। पहाड़ उफाड़ पड़े। कपड़ा उतारो, कपड़ा उतारो, कुछ सबर ना। देखो चड्ढा सिंह, एक गर्भवती लड़की से ऐसे बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस वक्त तुम जेल में मुलाकात करने आई थी तब तो नहीं गर्भवती थी, तब तो ऐसी लग रही थी कि हाय भगवान, इतनी जूतियां मारूंगी जो ये मुंह चौतारा तना ले हो सब पटकी जाए। कहते हैं दूध में पड़े चावल उसे खीर कहते हैं। कहते हैं दूध में पड़े चावल उसे खीर कहते हैं, और मोहब्बत में पड़ जाए 2-4 जूतियां उसे तकदीर कहते हैं। कपड़े उतारो, कपड़े उतारो, आज तो तुम्हें हम बताएंगे। नहीं मैं नहीं कपड़े उतारूंगी, कभी नहीं। कपड़े नहीं उतारो, कपड़े, क्योंकि मोहब्बत करना है हमें, मोहब्बत करके थाने भी जाना है। साहब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ? आप तो एक देश के सिपाही हैं साहब। अरे तो देश ही की तो रक्षा कर रहा हूँ। ये बात ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? नहीं साहब, ठीक नहीं है। अरे मक्खन से दांत मलो, पेप्सी से कुल्ला करो, बर्फी का छिक्कल छील के फेंक दो, अंदर का गूदा खाओ, रसगुल्ला चाहे मेरी जान लाता दो। मस्तू खान आओ 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 आओ। और हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
कौन हो रे, कौन हो बहन चौथो, कौन हो? क्यों रे साले उल्लू के बच्चे, पहचाना मुझे? चाहे पानी पाए उरे आंखें खोल के देख, आंखें खोल के देख, तेरा बाप राजेश तेरे सामने खड़ा है। ओ भैया रा 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 अरे एक काम करो, एक काम करो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। भैया हम तुम्हारे संग कुछ नहीं करें भैया, मारो ना भैया, मारो ना। ये जो सीधी रास्ता दिखाई पड़ रही है, सीधी सी रास्ते पे चले जाओ। हाँ जाओ। दीवान हवलदार जमीन पे पड़ा है, और मैंने कहा था सुमन को लेकर क्या थाना साहिब शांति नगर ने क्या हुआ रे? क्या शाले मार डालना चाहते हो? साहब देख रहे हो आप, इन लोगों को गश्त पर भेजते हो, जानते हो क्या करते हैं? क्या करते हैं? 10 बजे के बाद ठेका तो बंद हो जाता है। बाद में एक कच्ची ढूंढे लगे कहीं कहीं बहनती। अच्छा हाँ, अब एक लोग बताओ दारू पे है पहुड़े जगह नहीं। अरे गड्ढा, अरे चड्ढा बोलो। भालू भालू हवलदार क्या जाग नहीं रहे साहब? शाले बदतमीजी से बात नहीं आते हो। जहाँ गोली लागे अंगूरी जा भर। क्या गोली लगी है? दोनों के गोली लगी। गोली मारने वाला कौन सा है? राजेश। हाँ राजेश ने गोली मारा है। साहब, आप तो सुमन को भेज दिया कि जाओ इसको थाने में बंद करो जा करके। हाँ। इन लोगों ने क्या किया आप तो जानते कि वो पेट से थी। सच कहा। और वो जानते हो क्या किया? उसकी इज्जत लूटने की कोशिश किया। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। उठाओ ठिकाने लगाओ। सूरज राजेश, आप तो सुमन को हमारे चुंगल से छोड़ा करके अच्छा नहीं किया है।